अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखीमपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर में बड़ा बवाल हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता और किसानों में खूनी संघर्ष पेश आया। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौके पर कई थानों की पुलिस बल तैनात कर दी गई है। आपको बता दें, बेहद बड़ी और अहम जानकारी है ये इस वक्त की। सीएम का कार्यक्रम था। किसानों ने काले झंडे दिखाए, जिसके बाद भाजपाइयों और किसानों के बीच में संघर्ष पेश आया। संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत तनावपूर्ण हो गई। तस्वीरें देखिए, एक एक करके आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लखीमपुर खीरी के बनबीरपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम से पहले बड़ा बवाल हुआ है। तिकोनिया में उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े किसानों की बीजेपी नेताओं से झड़प पेश आई। आरोप है कि इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बीजेपी नेताओं में से ही किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कई किसान घायल हुए। गाड़ी चढ़ाने के बाद आक्रोशित किसानों ने गाड़ी को आग के हवाले झोंक दिया। साथ ही सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी हुई। तस्वीरें 3 हैं, तस्दीक बहुत सारी। गाड़ियों में किस तरीके से आगजनी की गई, तस्वीर पहली। दूसरी तस्वीर प्रदर्शनकारियों के हिंसा की तस्वीर, जो कि साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को तनावपूर्ण किया गया। और तनावपूर्ण होते होते इतना ज्यादा तनाव पैदा हुआ कि घटना आक्रामक हो गई और संघर्ष खूनी हो गया। वहीं घटना के बाद तनाव की स्थिति छावनी में क्षेत्र तब्दील हो चुका है। कई क्षेत्रों की पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सीएम ने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। सीएम गोरखपुर से तत्काल लखनऊ लौटे हैं, लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। गोरखपुर में सीएम ने अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित थे, जिन्हें रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि तमाम लाभार्थियों को लाभार्थ मिलने वाला था और तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होने वाला था। लेकिन फिलहाल जो ये तमाम कार्यक्रम है, इन पर रोक रहेगी। रोक क्यों रहेगी? क्योंकि लखीमपुर के हालात बयां नहीं कर रहे हैं कि कोई कार्यक्रम किया जाए। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सीएम बैक टू राजधानी है, लखनऊ पहुंच चुके हैं, रवाना हो रहे लखनऊ के लिए। माफ कीजिएगा, गोरखपुर में सीएम के कार्यक्रम थे जिनको रद्द कर दिया गया है। लखीमपुर की स्थिति तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। कल ही मंडलायुक्तों के साथ में मुख्यमंत्री ने मीटिंग करी थी। मीटिंग में तमाम तरह की गाइडलाइंस भी जारी की गई कि किस तरीके से ड्यूटी करनी है, कैसे लोगों में विश्वास पैदा करना है। और आज लखीमपुर खीरी का हाल देख लीजिए। अब घटना बड़ी है तो एक्शन भी बड़ा होगा और फ्रंट फुट पर आएगा कौन, जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। लखीमपुर खीरी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे हैं। लखनऊ से 3 कंपनी पीएसी भी रवाना कर दी गई है। हालात संभालने के लिए कई थानों की पुलिस पहले ही तैनात कर दी गई थी। तो तस्वीरें भयावह होती जा रही हैं। तस्वीरें दुखद भी हैं, भयावह भी हैं, चिंताजनक भी हैं कि आखिरकार हालातों पर काबू पाया कैसे जाएगा। लखीमपुर खीरी में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तैनात है। लखनऊ से 3 कंपनी पीएसी रवाना की गई है। कई थानों की पुलिस भी इस समय मौजूद है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जुड़े हैं हमारे साथ में। राकेश जी, जिस तरीके की ये घटना हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे?
हम्म। एक मिनट। और जांच तो जनता ने कर ली, जो लोग पकड़े गए उनको बता दिया उन्हीं की गाड़ियां आई है। हाँ, जांच तो हो रही। आगे और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? लोग पकड़े गए, उन्होंने बता दिया और पुलिस को वो दे दिया। राकेश जी, लेकिन बहुत सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इन घटनाओं को लेकर के? क्योंकि लखीमपुर खीरी हो गया, गाजियाबाद हो गया, और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती है बार बार। हर बार भाजपाई और किसानों के बीच में झड़प, हर बार भाजपाई और किसानों के बीच में झड़प। ये घटनाएं कब तक पड़ते रहेंगे? ये तो कर रही है ना, सरकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं बीजेपी वाले, यही तो कर रहे हैं। सरकार से है हमारी जो डिमांड है वो सरकार से है, हमारे मसले सरकार से है, हमारे किसी पार्टी से नहीं है। सरकार से, सरकार वो किसी की भी हो, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। ठीक साहब, आप भी खीरी जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? तो जान लग रहा, रास्ते में हूँ, मुरादाबाद पहुंच लिया, 4 घंटे में खीरी वही पहुंच लूंगा मैदान पे। ठीक है, तो क्या आप ये जो स्थितियां तनावपूर्ण पैदा हुई है इसको और ज्यादा शांत कराने की कोशिश करेंगे? वहां देखेंगे, जाके सब लोगों से बातचीत करेंगे, सब लोगों से ये कि शांति बनाए रखें। नहीं, जब आप समझ रहे हैं राकेश, मेरा सवाल सीधा ये है, इस बिंदु को समझिए थोड़ा सा, कि जब आप कह रहे हैं पहले से जो भाजपाई थे वो भड़काऊ बयान दे रहे थे और घटना को अंजाम दिया जाएगा ऐसा कह रहे थे, जब ये बात आपके पास फीड था पहले से, तो क्या किसी तरह की कोई सुरक्षा मांगी गई थी इस विरोध के लिए? और दूसरी बात, जब पता था कि इस तरीके की घटना होनी है तो उलझे ही क्यों? मतलब हम उलझ रहे या वे उलझ रहे? मतलब किसी के एक बैकफुट पर आने से कुछ तो काम होगा ना। इस तरीके की आगजनी या फिर 6 लोगों की जान चली गई है, इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? इंटेंशन गाड़ी किसान के ऊपर चढ़ाना, वे विरोध कर रहे शांतिपूर्ण तरीके से, अपना काले झंडे दिखा रहे। लेकिन राकेश जी, आप ये कह रहे हैं ना कि आपके पास फीडबैक था पहले से कि उस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, देख लेंगे किसानों को। जब देख लेंगे किसानों को ये था, तो आपको सुरक्षा के लिए पहले ही अप्लाई करना चाहिए था कि भाई इस तरीके का फीड हमको मिल रहा है। बता दिया था, प्रशासन को पता था सब। प्रशासन को पता था, प्रशासन को पता होने के बावजूद काम नहीं हुआ। हाँ, काम हुआ नहीं। अब प्रशासन को थोड़ा ही पता गया, गाड़ी लेके आऊंगे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाऊंगा, कोई सड़क पर चलता हुआ उसकी मानसिकता क्या है कि मैं भीड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ाऊंगा, तो उसको कौन जांच कर लगा? जांच का सब्जेक्ट है ये पूरे चीजें जो 10। ठीक है, आप जो तमाम बयानों का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाजपा का जो वो नेता मंत्री का जो बेटा था वो पहले से ही कह रहा था कि इस तरीके की घटना को हम अंजाम देंगे, हम किसानों को देख लेंगे। क्या इसका एविडेंस आप पुलिस को प्रोवाइड करवाएंगे क्या? है, पुलिस के पास में है सब एविडेंस, वो वीडियो चाहिए उनकी, सब चीजें है, वो ऑडियो नहीं पूरी वीडियो है, कहते हैं जो अरे वो है, वो देंगे, ये सबूत अभी इकट्ठे करके सब पुलिस। ठीक है, तो टूक मैं राकेश टिकैत से और तमाम जनता भी जानना चाहेगी, 6 मौतों का जिम्मेदार कौन? सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय साझा करने के लिए। राकेश टिकैत, किसान नेता, हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। विरोध कर रहे थे तमाम किसान, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है और ये वीडियो फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। बड़ा बयान दिया है राकेश टिकैत ने कि एविडेंस महकमे के पास मौजूद है, एविडेंस कोलैप्स ना किया जाए, जांच की जाए। लेकिन ऐसे में राकेश टिकैत से जनता टीवी ने सीधा सवाल ये भी पूछा है कि अगर आपके पास इस तरीके का फीडबैक पहले से मौजूद था तो सुरक्षा क्यों नहीं ली गई विरोध करने से पहले? तो लखनऊ से 3 पीएससी की कंपनी रवाना हो चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर घटनास्थल पर मौजूद है। राकेश टिकैत मुरादाबाद में है। ताजा अपडेट जनता टीवी आपको दे रहा है।
मुरादाबाद में राकेश टिकैत इस समय मौजूद है, लखीमपुर खीरी का रुख करने वाले। सवाल बहुत सारे हैं, प्रशासन की तरफ से भी और किसानों की तरफ से भी। जिम्मेदाराना रवैया दोनों को निभाना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने ट्वीट करते हुए सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के बेटे की गाड़ी ने रौंदा है। ये घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दम्भी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है। क्या लिखा उन्होंने, समझिए। लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का काफिला आंदोलनकारी किसानों पर चढ़ा दिया गया। किसानों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। विरोध को कुचलने का काला कुकृत्य किया गया है। साजिश जब गृह मंत्री रच रहे हैं, फिर कौन सुरक्षित रहेगा। प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं वो भी समझिए। वहीं इस बवाल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी से सवाल पूछा है। सवाल के साथ साथ आरोप भी है, हमला है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है। अगर वो आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दो। बहुत हो चुका, ये किसानों का देश है। भाजपा की कूट विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजेश हमारे साथ में जुड़े हुए संवाददाता है हमारे। राजेश, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? राकेश टिकैत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में राकेश टिकैत पहुंच जाएंगे लखीमपुर खीरी, लेकिन मौजूदा हालात क्या कह रहे हैं? ग्राउंड तप रहा है। चल रहे हैं। जिला अस्पताल में भीड़ है और एक से अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। लाइन ऑर्डर भी पहुंच चुके हैं लखीमपुर और आज निघासन पहुंच चुके हैं। अपडेट मिल रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है। 2 ड्राइवर। ठीक है राजेश, अभी मैं आपसे समझना चाहूंगी और मेरे ख्याल में जो तमाम जनता हमें सुन रही है समय, वो भी ये जानना चाहेगी, समझना चाहेगी। तमाम तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। आप ग्राउंड पर मौजूद है। ये 6 लोग जिनकी मृत्यु हुई है, ये 6 लोग कौन है? किसान है, भाजपाई है, आम जनता है, कौन है? तो भाजपाई सुनने में मिल रहा है। 4 लोग जो हैं, 4 किसान जो है चौकी बाडी तो जिला अस्पताल आ चुकी है। 2 बाडियां अभी जिला अस्पताल नहीं पहुंची है। कहना है कि 2 बाडी लेके वो लोग हाईवे जाम के विचार में है। 2 बाडियां भाजपा नेताओं, भाजपा की। इस बात के पुख्ता प्रमाण है राजेश? जी मैडम जी। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जितनी जानकारी जनता टीवी इकट्ठा कर पा रहा है वो आपको बता रहा है। 4 बॉडी किसानों की बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से। अभी संभावित सूचना है, ये कंफर्म्ड इसे नहीं मानेंगे। 2 बॉडी भाजपाइयों की बताई जा रही है। 2 बॉडी हाईवे पर रखकर जाम करने की भी तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। जैसे जैसे घटना आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे घटना पुरानी। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जितनी जानकारी जनता टीवी इकट्ठा कर पा रहा है वो आपको बता रहा है। 4 बॉडी किसानों की बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से। अभी संभावित सूचना है, ये कंफर्म्ड इसे नहीं मानेंगे। 2 बॉडी भाजपाइयों की बताई जा रही है। 2 बॉडी हाईवे पर रखकर जाम करने की भी तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। जैसे जैसे घटना आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे घटना पुरानी होगी, वीडियो सामने आएंगे। वीडियो के बाद जो कल्पेट होंगे उन पर कार्रवाई होगी, खुलासा होगा कि किसके आदेश पर, किसके इशारे पर यह सब कुछ हुआ है। वहीं लखीमपुर खीरी में मचे बवाल को लेकर सपा नेता उदयवीर सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस घटना की समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। इस सरकार में अत्याचार की अति हो चुकी है। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। अंशु अवस्थी का कहना है कि बीजेपी सरकार सत्ता के दम पर किसानों को दबाना चाहती है। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है, सुनिए।
लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के। लखीमपुर खीरी की घटना की समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। इस सरकार में अत्याचार और अनाचार की अति हो गई है, निरंकुशता हावी है। किसानों पीड़ित शोषित किसानों को राहत देने की जगह वहां के केंद्रीय मंत्री के बेटे ने उनको अपनी गाड़ी से कुचलने का काम किया है, गोलियां चलाई गई हैं। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी जाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुसार सब किसानों से मिलकर उनकी पीड़ा समझेगा, उस स्थिति की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को देगा। और यह सरकार जो अपराधी हैं उनको तो अपने घर में बिठा के बैठी है। गोरखपुर के हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए और सरकार के मंत्री और उनके परिजन किसानों को रौंद रहे हैं। इससे ज्यादा लोकतंत्र की बुरी स्थिति दुर्गति कभी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना हिटलर शाही चेहरा, क्रूर चेहरा दिखाया है। लखीमपुर में किसान शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन भाजपा सरकार सत्ता के दम पर किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है। ये दमन की नीति कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसानों के साथ जो वहां पर दुखद घटना हुई है, जिन किसानों की मौत हुई है, वो मौत नहीं है, सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा की गई हत्या है। आभूषण आदिकाल से ही देवी देवताओं, राजा महाराजाओं और भारतीय मातृशक्ति का मुख्य हिस्सा रहे हैं। हमेशा से ही ज्वेलरी मेकर्स ने शादी, फंक्शन और विशेष आयोजनों में पहने जाने वाली कई तरह की ज्वेलरी से महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगाए। ठीक ऐसे ही राजस्थान के बीकानेर के नोखा से ताल्लुक रखने वाले ओमजी भाई जवेरी भी खास तरह की ज्वेलरी बनाते हैं। ओमजी भाई का हुनर अगर देखना है तो उनके हाथों से बनाए हुए मटरिया को देखना चाहिए। उनका विश्वास है कि ये मटरिया अपने आप में देश और विश्व का पहला सबसे बड़ा गहना साबित होगा। ओमजी भाई की हार्दिक इच्छा है कि ये कृति भगवान श्री राम के दरबार को शोभायमान करे। आभूषण आदिकाल से ही देवी देवताओं, राजा महाराजाओं और भारतीय मातृशक्ति का मुख्य भाग रहा है। पुरातन काल से ही स्वर्णकारों ने ब्याह, शादी, उत्सव तथा विशेष आयोजनों में पहने जाने वाले विभिन्न प्रकार के आभूषण का निर्माण करते आए हैं। ऐसे ही राजस्थान के बीकानेर के नोखा स्थित ओमजी भाई ज्वेलरी हैं, जो विभिन्न प्रकार के आभूषण का निर्माण करते हैं। ओमजी भाई का हुनर को अगर देखना है तो उनके हाथों से बनाए हुए मटरिया को देखिए। मटरिया को अगर सरल भाषा में समझे तो यह नगीनों से जड़ा हुआ एक बड़ा कंगन है, जिसमें रामायण और भागवत गीता का तस्वीरों के माध्यम से जिक्र किया गया है। उनका विश्वास है कि यह मटरिया अपने देश का तथा विश्व का पहला सबसे बड़ा गहना साबित होगा। ओमजी भाई की हार्दिक इच्छा है कि यह कृति भगवान श्री राम के मंदिर को शोभायान करे। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपने अरमान को साझा कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे देवभूमि का। एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस को निर्देश दिया था कि गांव-गांव में जाकर कार्यक्रम किया जाए, जिसके तहत वरिष्ठ पार्टी नेताओं को गांवों में जाकर प्रवास करने और संगठन की स्थिति को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश की सभी न्याय पंचायतों में रात्रि प्रवास कार्यक्रम का समापन हो चुका है। 2 दिनों के रात्रि प्रवास कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समेत सभी नेताओं ने सीधा जनता के बीच रह करके उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनने का काम किया। कांग्रेस का कहना है कि जनता के बीच रह करके ही उनकी सही समस्याओं का पता चल सकता है। रात्रि प्रवास कार्यक्रम में जनता ने कई समस्याएं बताई तो कई तरह के सुझाव भी दिए हैं, जिसको कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का हिस्सा करेगी और सरकार आने पर उन पर अमल भी किया जाएगा।
जनता के दुख को, कष्ट को, परेशानियों को हमारा, क्योंकि जब तक आप रात्रि उनके साथ नहीं व्यतीत करते, आप उनके बीच में जाके प्रवास नहीं करते, तब तक आपको जनता की जो असल में दिक्कत है, कष्ट है, पीड़ा है, वो उससे आप रूबरू नहीं हो पाते। ऐसे में ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा रूपरेखा इसकी तैयार की गई और उससे हमें बहुत सारे उनके समस्याओं का पता चला, सुझावों का पता चला और हम अपने मैनिफेस्टो में भी इसको इंक्लूड करेंगे और आगे हमारी सरकार बनने पर हम इन समस्याओं का निस्तारण करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन परशाली ने प्रेस वार्ता करते हुए पुष्कर सिंह धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल परशाली ने कैग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को घेरा, वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली पर राज्य सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं देने में सरकार फेल रही। प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में पानी, शौचालय, बिजली जैसी जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, बच्चे महरूम हैं। आगामी विधानसभा चुनावों की तारीख भले ही अभी घोषित न हुई हो, लेकिन भाजपा ने अभी से ही अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इसके तहत पार्टी ने स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम उत्तराखंड में लगाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पौड़ी दौरे के साथ हो चुकी है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी अभियान को गति देने के लिए उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का साफ तौर पर कहना है कि हम लगातार केंद्रीय नेताओं से संपर्क में हैं। ऊर्जा कर्मियों ने 6 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया, जिसको लेकर शासन ने हड़ताली बिजली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने का फैसला किया है। साथ ही आपात स्थिति से निपटने और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पड़ोसी राज्यों से भी मदद मांगी है। तो वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि वो अब सब कुछ छोड़कर केवल ऊर्जा कर्मियों के साथ लगातार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारी हड़ताल पर जाने को तैयार है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।